दोस्तों सेकंड वीडियो आ गया आपका क्लास का। देखिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको सब बहुत बढ़िया दिखेगा आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोहम्मद शाहिद, अक्षय शाह, तरुण बंसल, नावेद, आलोक, रश्मि खत्री, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग इन हो चुके हैं। मंजू कुमारी, राहुल राजाराम। अभी भी देखिए आप लोग मेरे से लोकेशन और प्रोफेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था। करण गोसाई नमस्कार जी, नमस्कार। आसिफ अनवर, देखिए दीपक जयपुर से, राजस्थान से हैं। सुगति परिडा, जय जगन्नाथ जी, राधे राधे जी, आलोक कुमार। आई होप आपने कल के लेक्चर में जो स्कैनर्स हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में काफी कुछ देखा होगा। पंकज गुप्ता देखिए लग्जमबर्ग से हैं, लग्जमबर्ग से, ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस, तो ये यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज गुप्ता, विशाल प्रकाश, राम राम जी, राम राम। तो देखिए सभी का स्वागत है आज। आई थिंक टुडे इज सेवेंथ लेक्चर ऑफ द टेक्निकल फाउंडेशन ऑफ मॉर्निंग बैच। तो देखिए आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी देखिए आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आगे जाके होती चली जाएंगी। कल हमने स्कैनर्स को डिटेल में देखा था, तो आई डोंट थिंक उसको कोई रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपने एक बार देख लिया है। मेनली जो हमने स्कैनर्स देखे थे, एक बार उसको जस्ट वैसे देख लेते हैं। हमने देखे यहाँ पे ईओडी स्कैनर्स के अंदर, यहाँ पे हमने देखा था ट्रेंडिंग स्टॉक्स एंड 5 डे मोमेंटम। देन हमने आपका इंटरडे के अंदर ये देखा था ओपन हाई ओपन लो के बारे में देखा था। देन करंट मार्केट प्राइस ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई और ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे लो। देन करंट मार्केट प्राइस ट्रेडिंग अबव और बिलो ओपनिंग और ओपनिंग रेंज, दैट इज 515 टू 930। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था और कुछ स्टॉक्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया था। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अभी तक जो हमने यहाँ पे किया है वो हमने बेसिकली प्राइस के बारे में देखिए बात करी आपसे। पहले हमने प्राइस के बारे में बात करी, फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में थोड़ी सी बात करी। देन हम आए यहाँ पे आप ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स टाइप पे, ऑर्डर्स टाइप कितने तरह के हैं, फिर हम स्कैनर्स के ऊपर आए। तो अब यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन चुका है। अब ये हमारे जो 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, टुडे इज द 7th लेक्चर, तो आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन चुका है। इसके अंदर आप यहाँ पर अब आगे जो भी आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये होता क्या है, तो इसके बारे में आप मुझे बताएं। आप टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के किसी भी एनालिसिस के बारे में मुझे बता सकते हैं। आप पहले अपने व्यूज शेयर करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले क्लास को मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तो अपने व्यूज शेयर करें। आप एनालिसिस से आप क्या मतलब समझते हैं, एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर आप जानते हैं कुछ भी, तो उसके बारे में आप अपने व्यूज बताएं। देखिए एनालिसिस मतलब कोई रिसर्च कह रहे हैं, कोई स्टडी कह रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी ऑफ समथिंग, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट। स्टडी तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर कर रहे हैं, क्या आपके पास इनपुट्स क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग द चार्ट, पास डाटा, पास डाटा। देखिए पास डाटा का किसने बताया है, वरुण झा चार्ट है। देवदत्त प्रजापति पास्ट, बेस्ड ऑन डाटा, डाटा पॉइंट्स के ऊपर प्रीवियस डाटा। टेक्निकल एनालिसिस सामने वाले को रीड करना। देखिए ये नावेद जी ने लिखा है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है सामने वाले को, टू नो अबाउट सम टॉपिक बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। चिन्मय खत्री, फेजा इंडिकेटर्स, टू नो विद पास्ट डाटा, चार्ट, डिटेल डिटेल बेस्ड ऑन डाटा। शेयर की चाल पकड़ना, पटेल जी ने बोला शेयर की चाल पकड़ना। देखो योगेश, कमिंग टू सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम डाटा, बेस्ड ऑन सम डाटा। तो ये डाटा पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। योगेश जी ने बोला है बिहेवियर बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। हमारे पास क्या फ्यूचर का डाटा अवेलेबल है, हमारे पास फ्यूचर का डाटा अवेलेबल है।
अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पास डाटा के ऊपर जाएंगे। लेकिन पास डाटा से हम, पास डाटा को हम बेस बना के आगे क्या प्रेडिक्शन किस बेस पे कर पाएंगे, पास डाटा को बेस बना के हम किस बेस पे इसका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, आप मुझे बता सकते हैं? ये पास डाटा को हम बेस बनाएंगे, किस बेस पे बनाएंगे? हमारा कोई, हमें वहां पे कोई एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि पास डाटा ही आगे, जैसा पहले रिजल्ट आया वैसे ही आगे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं, जिससे सबको समझ में आए। अब जो मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया है वो देखो, आप क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है भाई, पास डाटा के ऊपर आप किस बेस पे यहाँ पर एनालिसिस करोगे और उसको आगे भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म दोगे, जब वही पास डाटा आगे के लिए रेलिवेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमारा जैसा पहले रहा है वैसा ही रहना चाहिए, उसी तरह का रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक एजम्पशन होता है, टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं चाह रहा था आप लोग खुद ही इसको इंटरेक्टिव बना के खुद ही इसको करें, और वैसा ही हुआ है। मैं डायरेक्टली आपको, देखो आप पहले अभी तक मेरा स्टाइल समझ चुके हो कि मैं थ्योरेटिकली आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जैसे कि कोई भी हमारा इवेंट अनफोल्ड होता है तो उसके तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ मैं आपके और पढ़ लेता हूँ। रिप्लाइज ऑन इट्स बिहेवियर, चार्ट बिहेवियर, आइडेंटिफाई कैंडल पैटर्न टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। देखिए अब हम आते हैं, देखिए पास डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये तो हम पहले जान चुके हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है भाई, आपने कुछ स्टडी किया है, आपने कुछ स्टडी किया है और उसके बेसिस पे आप आगे की प्रेडिक्शन करने जा रहे हो। तो देखो एनालिसिस जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार्ट्स के ऊपर ही लगता है, ये आपकी रियल लाइफ में या डे टू डे इवेंट्स के अंदर कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचर के अंदर देख सकते हैं, जैसे सीजन्स वगैरह चेंज होते हैं, या फिर जब आप कुकिंग करने जाते हैं, तो कुकिंग करने जब आप जाते हैं तो आप एक कोई भी डिश कुक कर रहे हैं, सपोज आप वहां पे चाय ही बना रहे हैं, तो आप चाय बना रहे हैं तो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का वाटर लिया, फिर मिल्क लिया, फिर शुगर लिया, फिर टी लीव्स ली। आपने जब उसको मिक्स किया तो एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको मिला है, आप पॉइंट समझ रहे हैं? वही सेम आउटपुट आपको दोबारा मिलने के चांसेस हैं जब आप वही सारी चीजें एक साथ करेंगे। वही सेम अगर आप इंग्रेडिएंट्स वहां पे डालेंगे तो सेम आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे सीजन्स हमारे चेंज होते हैं, तो एक पर्टिकुलर सीजन आता है और उसके बाद दूसरा सीजन हमारा आता है, तो हमारे पास पास्ट का रिकॉर्ड है कि पहले ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होने का चांसेस है, हल्का फुल्का 5-10% डेविएशन हो जाता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? जैसे अभी देखो लिखा भी है, ह्यूमन बिहेवियर रिमेन सेम टाइम चेंजेस। ऐसे देखिए कोट भी है, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। अगर आपने सुना हो, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारे पास डाटा है वो ये सजेस्ट करता है कि भाई जैसा पहले हुआ था ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वैसा ही आगे होगा। अब सपोज जैसे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाना शुरू किया है, अब सपोज फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा दिया, सेकंड में केमिस्ट्री पढ़ा दी, थर्ड में फिजिक्स पढ़ा दी, फोर्थ में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी, तो आप मेरे से फिफ्थ क्लास पढ़ने आओगे, आप कहोगे भैया पता नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ा दें आज। तो देखो एक उसके अंदर एक रिदम होता है, एक नेचर के अंदर या कोई भी हम काम करते हैं उसके अंदर एक रिदम होता है, एक पैटर्न होता है, एक उसका बिहेवियर होता है। जब आपको पता है कि भैया यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो उसके बेस पे आप आगे की प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। जैसे आप आसमान में देखते हैं भैया काले बादल आ गए हैं, तो आपने देखा भैया पहले काले बादल आए थे तो बारिश हो गई थी, तो अगर आज काले बादल आएंगे तो क्या होगा, बारिश होने के चांसेस हैं, चांसेस आर वेरी गुड, वेरी हाई चांसेस आर देयर। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो इसके ऊपर देखिए पूरे का पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। हम ये मान के चलते हैं कि पास्ट में जो भी प्राइस पैटर्न्स बने हैं, जो कैंडल्स बनी है, और उन कैंडल्स के और उन प्राइस पैटर्न्स के जो भी रिजल्ट आए हैं, देखिए अभी हम एकदम से हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ के ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये मेरी एक हैबिट है। आगे आप कॉन्सेप्ट्स में जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। एनालिसिस में पहले करता हूँ, एनालिसिस पहले आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पहले आएगी, इंटरप्रिटेशंस पहले आएंगी,
उसकी डेफिनेशन बाद में आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा अपोजिट चलता हूँ आम लोगों से। आम लोग क्या करते हैं, पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं भी बताई तो चल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो उन्होंने बताई दी है ना। मेरे केस में क्या है कि आई विल टेल यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसके जो भी हैं आपका डिटेल्ड उसका जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम डेफिनेशन में तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन उससे काम नहीं चलता। उससे काम नहीं चलता, आपको समझाना पड़ता है पूरा डिटेल में जाके। अगर आपको एक ट्रेडर बनाना है और जिस मुहिम में हम लगे हुए हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे पहले भी हमने कहा था, हम थ्योरेटिकल चीजों पे ज्यादा जोर नहीं देते। वैसे देखा जाए तो एक लाइन का टॉपिक है, एक लाइन का ही टॉपिक है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो देखो यहाँ पर इससे निकल के क्या आया कि जो पास्ट डाटा है वो आगे भी उसी तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है। अगर भाई सेम इनपुट है तो सेम आउटपुट आपको निकल रहा है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, और नाम अभी बताना मत मुझे, चैट बॉक्स में बताना मत। पहले आप ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? आपने चैट बॉक्स में बस यस और नो करके बताओ कि क्या ऐसा लाइफ में होता है, ये चीजें आपने देखी हैं। तो देखिए इसी के ऊपर पूरे का पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। तो देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी रेलिवेंट। अगर किसी को लग रहा हो कि इसको मैंने लंबा खींच दिया, तो ऐसा नहीं है, ये बेसिक चीजें। और देखो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादातर लोगों को, जिनको मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं बन पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्होंने बेसिक्स पे ज्यादा जोर नहीं दिया हुआ है। वो ये सोच के चलते हैं ये तो बेसिक है, ये तो पता है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वही हमारे को आगे सक्सेस दिलाती हैं। एडवांस तो तब होगा ना जब आप, अगर आपने बेसिक के ऊपर आपने कमांड हासिल कर लिया है, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, तो आपको क्या है कि बहुत देखिए आसान होता है। आपको मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे बड़ा ही इजी लगेगा आपको कि बहुत ही इजी है, और है भी। आपके बैचेस में तो जैसे अभी ट्रेड्स वगैरह नहीं दिखाए मैंने करके, शायद कल एक दिखाया था। ऑप्शंस में या फिर बाकी बैचेस में जैसे ट्रेड्स होते हैं तो बड़ा इजी लगता है कि ट्रेड्स होते चले जा रहे हैं और प्रॉफिट आता चले जा रहा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट इसकी जो एजम्पशन है, जिसके ऊपर बेस्ड है या फिर इसकी फाउंडेशन कह सकते हैं, दैट इज, देखिए जो इसकी फर्स्ट एजम्पशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए हिस्ट्री tends to repeat itself. This is the first assumption of technical analysis. यहाँ पे देखिए मैं हेडिंग लिख देता हूँ, assumptions. ये हमारी फर्स्ट assumption है, तो इस बात को आप ध्यान रखें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यही आपको नहीं पता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि आगे के पॉइंट भी आपको समझ नहीं आएंगे। बड़े ब्राइट हैं। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सबको? देखो किसी ने मुझे भेजा है, नावेद ने, कि स्क्रीन व्हाइट है। व्हाइट के ऊपर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है ना आपको? तो देखिए यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि भैया हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करेगी। रिपीट, तो देखो पास डाटा में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे पास डाटा में जो हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल है उसमें से पहला क्या है हमारे पास? प्राइस। फर्स्ट इज द प्राइस। अब देखिए प्राइस का यहाँ पे मीनिंग क्या है। प्राइस में जैसे हमने उसके 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे, अगर आपको याद हो तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, यही देखा था हमने, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो देखो ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। देन हमारे पास वॉल्यूम भी अवेलेबल है। देखिए नीचे आपको बार्स दिखाई दे रही है, ये आपको बार्स दिखाई दे रही है रेड एंड ग्रीन। देखिए इनके अंदर जो रेड एंड ग्रीन का कलर लिया गया है, ये आपका जो कलर लिया गया है, ये लिया गया है बेस्ड ऑन द कैंडल्स कलर, बेस्ड ऑन द कैंडल्स कलर लिया गया है। तो कैंडल्स का जैसे कलर होगा उसी तरीके से लिया गया है, वही कलर यहाँ पे कर देगा। मान लो कैंडल आपकी रेड बनी है तो ये सेलिंग का कर देगा वॉल्यूम में। तो यहाँ पे देखिए कई लोग वॉल्यूम का ऐसा भी यूज करते हैं जो विदाउट कलर यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में बेसिकली क्या है कि जब मार्केट से प्राइस ऊपर से नीचे आया तो ऑब्वियसली बात है सेलिंग हुई है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। तो
अब देखिए, अब इसको अगर डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके, देखो अब हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। हम डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ के कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आता है, एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन। अब मैं यहाँ पे देखिए, पहले मैंने आपको एजम्पशन बताई है, देयर आर मोर एजम्पशंस आल्सो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन लिखी है। आइए टीए की डेफिनेशन में नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखिए टेक्निकल एनालिसिस, अब हम डेफिनेशन के पार्ट पे आते हैं। इज एनालिसिस ऑफ, टेक्निकल एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ पास्ट डाटा, एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का करेंगे बेसिकली बाय यूजिंग पास्ट डाटा। फर्स्ट पॉइंट, इसको देखो मैं डिफरेंट पार्ट्स में देखो इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ, इससे आपको एक्चुअल इसका मीनिंग समझ में आए। सिंगल लाइन मैंने लिख के मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग पास्ट डाटा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन बाय यूजिंग द पास्ट डाटा। अब पास्ट डाटा आपके पास क्या क्या है, तो फर्स्ट इज द प्राइस एंड सेकंड इज द वॉल्यूम, OHLC, एंड सेकंड क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। ये दो है ना जी। अब इसका सिर्फ एनालिसिस करना है या इसका कोई हमारा मोटिव भी है, कोई हमारा एनालिसिस करके सरकारी फाइल की तरह क्या फाइल दबा के रख लेनी है, या कोई मोटिव भी है? मोटिव है जी हमारा फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर। ये निकल के आया पूरा, ये फ्यूचर की फोरकास्टिंग के लिए एनालिसिस करेंगे हम प्राइस एक्शन का बाय यूजिंग द पास्ट डाटा, OHLC एंड वॉल्यूम। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने एजम्पशन देखो, एक आपको फर्स्ट एजम्पशन बता दी है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब देखिए हम सीधे आते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस जब बना है तो ऐसा भी होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको बनाया भी कोई इसका मेंटोर होगा, कोई इसने किसी ने इसके बारे में कुछ बताया होगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप आ गया, अपने आप फॉर्म में आ गया और आपने इसको सीख लिया। तो देखिए इसको बनाने वाले बहुत बड़े एक हस्ती हैं। जैसे इंडिया का इंडेक्स निफ्टी है, वैसे यूएसए का क्या है, किसी को पता है? यूएसए का इंडेक्स क्या है जी? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? डाउ जोन्स। देखिए डाउ जोन्स, S&P भी है ऑब्वियसली। डाउ जोन्स को मैं यहाँ लेके चलता हूँ। देखिए डाउ जोन्स है, जैसे वर्ल्ड इंडाइसेस में जाता हूँ, मेजर इंडाइसेस में आता हूँ, मेजर इंडाइसेस में आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक इंडाइसेस आपको दिखाई देगा, स्टार्टिंग में आ रहा है डाउ जोन्स, दिखाई दे रहा है आपको? ये डाउ जोन्स में देखिए पहला एक डाउ है, देन है जोन्स। तो देखिए ये दो यहाँ पे बड़े दिग्गज हस्तियां हैं, जिसमें से कि डाउ को यहाँ पे बोला जाता है, ही इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब देखिए इन्होंने डाउ थ्योरी दी है, इनका फुल नेम है चार्ल्स हेनरी डाउ। तो देखिए चार्ल्स हेनरी डाउ इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। थ्योरी बड़ी सिंपल है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर उस समय होते तो आप भी दे देते, लेकिन देखिए नाम उसी का होता है जिसने पहले दी है। तो थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है, लगभग 125 साल पहले इन्होंने दिया हुआ है। तो ये देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अब इन्होंने थ्योरी क्या दी है, देखिए व्हाइट बोर्ड में इसके बारे में बात करेंगे। बीच बीच में एजम्पशंस आती रहेंगी, उसको हम लेते रहेंगे। अब जैसे टेक्निकल से हमने ले लिया, बीच बीच में जो एजम्पशंस आती रहेंगी उसको हम लेते रहेंगे। देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया प्राइस के बारे में बात करिए कि प्राइस कैसे मूव करता है। अभी इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में भाई साहब कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, क्लियर कट बता दिया मैंने। इंडिकेटर की कोई बात नहीं होगी कम से कम अगले 3-4 लेक्चर तक, 3-4 नहीं बल्कि 6-7 लेक्चर तक कोई इंडिकेटर की बात नहीं होगी। वी आर डूइंग द प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है मार्केट के बारे में, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और दिए हैं। तो पहले हम जो हमने एजम्पशंस लिए थे उसी के साथ देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखते हैं। पहला तो हमारा एजम्पशन था, अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और दिए हैं। अब देखिए यहां से मैं प्रिंसिपल्स लिखना शुरू करता हूं। ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे को बताते हैं कि मार्केट के बारे में किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट आता है दैट इज, इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइसेस मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स। पहला जो है दैट इज प्राइसेस मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड।
ये मैंने देखो पहले लिख दिया, मुझे पहले नहीं लिखना चाहिए था, पहले मेरे को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन चलो एक मैंने प्रिंसिपल पहले लिख के दे दिया आपको। इसका मीनिंग क्या है जी? देखिए अगर जो हमारा प्राइस है, जो भी हमारा प्राइस है वो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्स और वाई क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस मूव कर रहा है, जो भी हमारा प्राइस है अगर हमारा एब्रप्टली मूव करे, किसी दिन भी ऊपर चले जाए, किसी दिन भी नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे ऐसे मूव करे, तो क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस के सीखने का फायदा है? ये तो कोई फायदेमंद सौदा ही नहीं हुआ अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये कह रहे हैं भैया प्राइजेस एक ऐसे ट्रेंड के अंदर मूव करेगा जो जिसको कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइबल ट्रेंड होगा हमारा। तो प्राइसेस का मूवमेंट जो रहता है वो एक आइडेंटिफाइबल ट्रेंड के अंदर रहेगा, यू कैन आइडेंटिफाई इन एडवांस। अब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई आपका 60% सही गया, 70% सही गया, 80% सही गया, वो आपके स्किल के ऊपर जाता है। तो देखिए ये इनका पहला प्रिंसिपल है प्राइजेस में। अब अगर प्राइजेस आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स के अंदर मूव ही नहीं कर रहे होते तो क्या हमारे को टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने का कोई फायदा होता? आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स के अंदर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। एक तरीके से उसी का दूसरे तरीके से कहा गया है, पहली ही बात को देखो दूसरे तरीके से कहा गया है। तो आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, उसी को एक तरीके से दूसरे पॉइंट से बोला गया है कि प्राइसेस मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वो ट्रेंड कैसे होता है, अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, ये चीज हम आगे जाके बात करते हैं। और देखिए सेकंड प्रिंसिपल जो इनका है उसके बारे में बस दो प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे आज, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल इज देयर आर थ्री ट्रेंड्स एट द सेम टाइम, थ्री ट्रेंड्स एट द सेम टाइम। एरिया को यहाँ पे देखिए एनसर्कल करता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको टॉप्स या बॉटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? इसको मैं देखिए बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये वाला एक एरिया चूज किया हुआ है, ये वाला एक एरिया मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, या मैं डायरेक्टली देखो कुछ एक बड़ा लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने इतना एक, तो आप मुझे इस एनसर्कल्ड एरिया के अंदर बताएं कितने टॉप्स या कितने बॉटम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने टॉप से कितने बॉटम दिख रहे हैं? तो बस अगले टॉप लिखें टू टॉप्स एंड टू बॉटम्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि टू टॉप्स और टू बॉटम्स आपको दिख रहे हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं उसको बाकायदा बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए दिस इज टॉप वन, अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबरिंग ये दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। दिस इज टॉप वन, दिस इज टॉप टू, दिस इज बॉटम वन एंड दिस इज बॉटम। अब सपोज मार्केट में मूवमेंट आया और मार्केट फिर इस तरीके से नीचे आ रहा है, अब आप मुझे पूरे के पूरे चार्ट के ऊपर बताएं, पूरा फुल चार्ट के ऊपर मुझे टॉप्स एंड बॉटम्स बताएं। जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है, तो उसको आप एक बार को छोड़ दीजिएगा। जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उसको आप कंसीडर मत करें, और मुझे बताएं पूरे चार्ट के ऊपर कितने टॉप से कितने बॉटम्स। देखिए मैंने भी अभी काउंट नहीं किया, मैं भी काउंट कर लेता हूँ तो आप रिप्लाई 1 2 3 4 देखिए ये दोनों रिप्लाईज इकट्ठे देना, एक साथ दें। दीपक जांगित का रिप्लाई आया है, सही लग रहा है मुझे। जनेंद्र दुबे का सही लग रहा है, मुफेजा का भी सही है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया क्यों जा रहा है आपको, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, डेफिनेशन आगे आएगा, पहले आपको उसकी पहले ही प्रैक्टिस कराई जा रही है। कुछ रिप्लाईज मैंने नहीं पढ़े थे पहले, नाम छूट गए थे, पंकज गुप्ता, मंसूर इकबाल, इनके सबके रिप्लाईज सही लग रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं नंबरिंग करना शुरू करता हूँ। देखिए टॉप वन, दिस इज टॉप वन, दिस इज टॉप टू, दिस इज टॉप थ्री, दिस इज टॉप फोर। अब आपको बताया क्यों जा रहा है। देखिए बड़ा सिंपल लग रहा है आपको देखने में, लेकिन इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, लोग सिर्फ इसको टॉप मानते हैं, जो बिल्कुल ऊपर बना है ये टॉप है, बाकी सारे टॉप को मानते ही नहीं। और जब मार्केट नीचे आ रहा है तब भी देखिए टॉप्स बनाते हुए आ रहा है, टॉप 5, टॉप 6 एंड टॉप 7।
अब देखिए बॉटम्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉटम देखिए कितने बन रहे हैं, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3, बॉटम 4, बॉटम 5 एंड बॉटम 6। तो देखिए 7 तो हमारे टॉप्स बन रहे हैं और 6 हमारे बॉटम्स बन रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये रिप्लाई दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई सही आया था। तो ये सारे देखिए, ये बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि जब मार्केट गिरता है तब भी हमारे टॉप्स बनाते हुए गिरता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी बॉटम्स बनाते हुए जाता है। तो ये चीज लोगों को नहीं पता होती है। अब ये देखिए डिटेल में आपको बताना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल तो इन्होंने एक ही दिया है। पहला प्रिंसिपल क्या दिया, मार्केट मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स। तो देखो उसको आइडेंटिफाई करने का कोई लॉजिक होगा ना, हमारे पास कोई हथियार होगा, कोई वेपन होगा, कोई टूल होगा जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, टॉप्स और बॉटम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो देखिए वो टूल हमारे पास यही है। मार्केट गिर गिर के चढ़ता है और चढ़ चढ़ के बढ़ता है, चढ़ चढ़ के गिरता है। अंकित दुबे, देखो एक नई कहावत बनाई है इन्होंने, बड़ी अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी सेइंग बनाई है। देखिए मार्केट गिर गिर के चढ़ता है और दूसरा क्या बताया, चढ़ चढ़ के गिरता है। तो देखिए यहाँ पे ये मार्केट की सच्चाई रखी है मैंने आपके सामने, ये मार्केट की सच्चाई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जी हम ये मान के चलते हैं, जो नए नोवाइस होते हैं वो क्या मान के चलते हैं कि जी मार्केट तो ऐसा जाएगा और इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से आएगा, तो बस एक ही टॉप लगेगा और एक ही बॉटम लगेगा। ऐसा नहीं होता, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया है 5 मिनट के अंदर, जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि इसको जानने में ही कई साल लग जाते हैं। जो मार्केट के प्लेयर्स हैं यहाँ पे वो जानते हैं कि इस चीज को जानने में कई साल लग जाते हैं। कई बार अगर किसी को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई, किसी की मेंटरशिप सही तरीके से नहीं हुई है, तो इतना जानने में उसको कई साल लग जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो उसको लगता है तो और बढ़ जाएगा, ये तो और बढ़ जाएगा। जैसे T5 है, T5 तक आया तो और बढ़ जाएगा, T6 तक आया तो लगता है कि और ऊपर चले जाएगा। अगर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे बैठे तो मेरे साथ शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें। या जब गिरता है तो लगता है अरे यार ये तो और गिर जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, या फिर ये ऐसे चले जाएगा। तो यहाँ पे कोई अगर इस तरह के बैठे हैं एक्सपीरियंस, तो वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है जो मैंने आपको बताया है, आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब बता दी जाती है, जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको तो मतलब भटकना ही नहीं पड़ा ना, तो उसको तो सीधे लगता है कि ये तो सिंपल है, ऐसा ही होगा और सर ने बता दिया। देखिए अंकित दुबे भी कह रहा है ड्यूरिंग माय इनिशियल फेज आई इट हैपेंड विद मी। तो देखो ये बड़ी दुविधा होती है। अगर आप एक बात ध्यान में देखो, यहाँ पे टॉपिक के साथ साथ ना उसकी इंपॉर्टेंस को बताना बड़ा जरूरी समझ रहा हूँ। तो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बीच बीच में बात होगी, क्योंकि सिर्फ टॉपिक बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऊपर, देखिए एक कमेंट आया है, ऊपर जाने के लिए पुराना ही समझ नहीं आया, तोड़ना पड़ेगा हिम्मत। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर किसी को फर्स्ट टाइम के अंदर ही कोई बहुत बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल जाता है, या मार्केट की इनसाइट प्रॉपर वे में मिल जाती है, तो ये भी देखिए कभी कभी क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस को वो बंदा नहीं पहचान पाता है। तो बैच के अंदर यहाँ पे लगभग 200 बंदे जो बैठे हैं, उनमें से जो एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट्स हैं, जो पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए हुए, वो इसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं कि उनको डायरेक्टली क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता लगने के कितने फायदे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि भैया ये तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसा ही, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आइए देखिए अब इसके ऊपर क्या होता है। ये सारा का सारा टॉप्स और बॉटम्स का गेम है। अब जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3 ट्रेंड्स, देयर आर 3 ट्रेंड्स, ये आपने देखा था पहले, ये आपने देखा था 3 ट्रेंड्स की हमने बात करी है। यहाँ पे देखिए प्राइसेस मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड, ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि जो हमारे प्राइसेस हैं वो आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स के अंदर मूव करेंगे। प्राइसेस मूव्स इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स, दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब देखिए सेकंड के पहले आप मुझे रिप्लाई दीजिए इसका, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, अप लग रहा है। तो भैया अप जो लग रहा है, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अप लग रहा है, तो बीच बीच में देखो डाउन भी तो आ रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से T2 से लेके B2 तक डाउन भी तो आया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डाउन भी आया, यहाँ से यहाँ तक डाउन भी आया। तो आप अब किसके बेसिस पे कह रहे हैं, मुझे डेफिनेशन मत बताइएगा, डेफिनेशन मत बताइएगा। देखो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन बता रहे हो सिर्फ आप लोग, सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हो। नहीं, बिल्कुल सबके रिप्लाईज गलत हैं, सही होते हुए भी गलत हैं। अंकित दुबे का भी गलत बता दिया मैंने। यहाँ पे
रिप्लाईज मैं उस दिग्गज बंदे का सही मानूंगा जो मुझे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताएगा, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में जो बताएगा उसका रिप्लाई मैं सही मानूंगा। ये हायर हाइज हायर लोज नहीं बताना मुझे अभी, नहीं इसको इसको नहीं समझना मुझे। कॉमन लैंग्वेज में बताओ आप, कॉमन लैंग्वेज में ये अप ट्रेंड क्यों क्यों कह सकते हो आप इसको? नहीं, सारे रिप्लाईज गलत है, मैं बड़ा हैरान हूं। देखो इसका अप ट्रेंड क्यों कह सकते हो समझो, डेफिनेशन के ऊपर आपको मैंने बोला बाद में आएंगे। देखिए ये एक रिप्लाई आया, ये ज्यादा अप एंड कम लो, ये रिप्लाई आया किसी का, एक रोहित सिन्हा का। देखो यहाँ पे मार्केट नेट में कहा जा रहा है, ओवरऑल जो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है, ऊपर है ना। यहाँ पे आप, मैंने जो आपको बोला है कि भाई बीच बीच में नीचे आ रहा है, तो उसका रिप्लाई क्या बनता है कि सर ये जो बीच बीच में नीचे आ रहा है लेकिन उससे ऊपर ज्यादा जा रहा है। आप हायर बॉटम और हायर टॉप की डेफिनेशन बताना चाह रहे हो, वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले मेरा समझाने का जो तरीका है उसके स्टाइल में अपने आप को ढालो ना, अपने आप को वैसे मोल्ड करो ना। आप कॉमन लैंग्वेज में पहले बताओ। देखिए कॉमन लैंग्वेज में मान लो कोई बिल्कुल ही गांव का किसान आ जाएगा, तो आप मान लो आप गांव के किसान हो सपोज, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि भाई जो नीचे जा रहा है, नीचे तो चलो आ रहा है लेकिन नीचे कम आ रहा है, ज्यादा ऊपर जा रहा है। अभी सिन्हा सिन्हा था कोई, उसने बताया रिप्लाई दिया था, ये सिन्हा स्टूडेंट है कोई, नाम भूल गया मैं, फर्स्ट नेम भूल गया उनका, ये रिप्लाई दिया था। दीपक ने भी बोला था कि नीचे थोड़ा ऊपर ज्यादा जा रहा है, ये रिप्लाई रोहित सिन्हा, देखो रोहित सिन्हा ने दिया। देखो ये चीज समझो पहले, आप डेफिनेशन मत रटो। अभी आप आगे आगे मेरे साथ जाओगे ना, जैसे अभी आप टेक्निकल फाउंडेशन कर रहे हो, ऑप्शन फाउंडेशन करोगे, ऑप्शन एडवांस करोगे, तो आप इस चीज को समझोगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन के हिसाब से बताता ही नहीं हूँ। डेफिनेशन तो बाद में मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी होता है, कहीं आपको कोई एग्जाम वगैरह देना तो डेफिनेशन चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बॉटम्स और टॉप्स को आइडेंटिफाई करना बताया खाली, और दूसरा पॉइंट मैं लेकर आया हूँ कि मार्केट नेट में ऊपर ही जा रहा है, जो बीच बीच में गिरावट आई है उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे अप ट्रेंड है। ये तो होगी कॉमन लैंग्वेज। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। देखो ये सारा का सारा जो गेम है दैट इज टॉप्स एंड बॉटम्स का है। अब टॉप्स एंड बॉटम्स के अंदर देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको देखना है। आप मुझे यहाँ बताएं कि इन टॉप्स के अंदर क्या रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पे टॉप्स में रिलेशन क्या बना हुआ है? देखिए T2 जो है T1 से हायर है, T3 T2 से हायर है, और T4 T3 से हायर है। तो इसको आप बोल सकते हैं हायर हायर टॉप्स बोल सकते हैं, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हायर हाइज। आप पॉइंट समझ रहे हो, हायर टॉप्स या फिर हायर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो देखिए यही तो हमने कल देखा था। अगर हम अपने प्रो कैपिटल के इसके अंदर जाते हैं तो हमने कल क्या देखा था, हमने यही तो देखा था। हमने ईओडी स्कैनर के अंदर क्या देखा था, ईओडी 100 में चले जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स में क्या देखा था, हायर हाइज एंड हायर लो। अभी हायर हाइज की बात, मैंने हायर हाइज ही बताया आपको, लो नहीं बताया, यहीं से हमने स्कैन किया था। तो देखिए आइए इसको डिटेल में चलते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि इसको हम डिटेल में करेंगे, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आगे सारी चीजें आएंगी। तो देखो ये चीज यहाँ पे जाननी बड़ी जरूरी है। अब देखिए हायर हाइज तो बताया मैंने, अभी बॉटम्स की तो बात करी नहीं है, कुछ लोगों को बॉटम्स के रिप्लाई भी आ रहे हैं। अब देखिए बॉटम्स में क्या रिलेशन है, बॉटम्स के बीच में क्या रिलेशन है, B2 इज हायर देन द B1 एंड B3 इज हायर देन द B2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, हायर बॉटम्स भी बन रहा है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, हायर बॉटम्स भी बन रहा है। तो देखिए हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, या फिर इसको हायर लोज भी कह सकते हैं, हायर बॉटम्स या फिर हायर लोज एंड हायर टॉप्स या हायर बॉटम। देखिए ये जब सीक्वेंस बनता है तो देखिए देयर आर 3 ट्रेंड्स, ये बताया था मैंने आपको अभी लास्ट उसमें बताया था कि देयर आर 3 ट्रेंड्स। तो 3 ट्रेंड्स कौन कौन से हैं एट द सेम टाइम? फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकंड इज द सेकेंडरी, एंड थर्ड इज माइनर। ये थ्योरी दी है मिस्टर चार्ल्स हेनरी डाउ ने। ये इतनी थ्योरी दी है, देखो ये थ्योरी पूरी टेक्निकल एनालिसिस के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस बंदे ने ये कर लिया, जिस बंदे ने इसको प्रैक्टिस कर लिया, इसको याद नहीं करना है, याद तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसको प्रैक्टिस कर लिया।
जिसने इसको प्रैक्टिस कर लिया उसको टेक्निकल एनालिसिस में आगे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, भाई आरएसआई क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बेसिक जो प्राइस एक्शन है वो आपको आना चाहिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जो बेसिक प्राइस एक्शन है वो आपको आना जरूरी है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर का तो मैंने खाली नाम ही बताया है। अब देखो उनके काम भी बता देता हूँ मैं आपको। माइनर को तो मिस्टर चार्ल्स ने बोल दिया भैया कंप्लीटली इग्नोर कर दो, माइनर के ऊपर आपको कोई काम नहीं करना है। पॉइंट समझ गए आप? अब आपको काम किसके ऊपर करना है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी ट्रेंड हमारा कब होता है? जब हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बनने लगते हैं। जब हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बनने लगते हैं, इस तरह से देखिए हायर हाइज एंड हायर लो बन रहा है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि हमारा प्राइमरी ट्रेंड अप है। मैंने आपको पहले सिर्फ ट्रेंड बोला था, यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ट्रेंड इज अप, लेकिन इसके बीच बीच में सेकेंडरी ट्रेंड आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ट्रेंड जब भी आता है, सेकेंडरी ट्रेंड प्राइमरी के अपोजिट ही होता है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ट्रेंड की हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? अपोजिट ऑफ प्राइमरी। अगर देखिए यहाँ पे प्राइमरी अप है तो सेकेंडरी क्या होगा? डाउन होगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, सर माइनर को इग्नोर क्यों कर दिया? अरे भैया माइनर को इग्नोर क्यों कर दिया? आप मुझे ये बताओ, अभी 9:46 क्यों हो रहे हैं? सरिता सैनी जी, माइनर ट्रेंड को इग्नोर कर दिया। सरिता सैनी जी को इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया भैया। अब सरिता सैनी जी से मेरा क्वेश्चन है कि 9:46 क्यों हो रहे हैं, 9:48 क्यों नहीं हो रहे? इस तरह के क्वेश्चन जो है ये वही लोग पूछते हैं जिनको या तो करना ही कुछ नहीं है, या तो कुछ करना नहीं है, या फिर डिस्टर्ब करने आए हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ये इस तरीके से इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो कि कितने फ्लो में जा रहा है, उसको इस तरह की जो बता रहा हूँ वो नहीं समझ रहे आप। प्राइमरी समझ रहे हो, सेकेंडरी समझ रहे हो, माइनर समझना है आपको पहले। इतना बड़ा बड़ा माइनर में मैंने क्रॉस लगा दिया है, अभी तक इनको समझ नहीं आया कि इग्नोर करना है। अरे भैया कोई इवेंट ऐसा माइनर इवेंट है उसको इग्नोर करना है, दैट्स इट। देखो ये इस तरह का एटीट्यूड जो है ये समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। अब आगे फिर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी इग्नोर ही करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करें। आपका जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड कैसे असरटेन करोगे आप? इसकी अब डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नया पेज ओपन करते हैं। देखिए एक नया पेज यहाँ पे देखिए ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइमरी ट्रेंड आपने कैसे देखा है। मेरी आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है, आप क्लास के साथ साथ चलें। आप ये ना सोचें कि कोई टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, वो देखिए आगे सारी चीजें रिपीट होती हैं, और जिसको मैंने इग्नोर ही करवा दिया उसके बारे में तो क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है। देखिए प्राइमरी क्या है, प्राइमरी ट्रेंड हम कैसे देखेंगे? हमने कैसे देखा प्राइमरी ट्रेंड? इसको प्राइमरी को हमने देखो कैसे देखा था, कोई बताएगा मुझे? सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। देखो मार्केट में क्या बोला जाता है, मार्केट में बताता हूँ आपको क्या बोला जाता है और मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। मार्केट में बोला जाता है हायर हाइज एंड हायर लोज, ये चीज बोली जाती है। लेकिन एक्चुअली प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप कब होता है? एक्चुअली प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप कब होता है? सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स का मतलब क्या हुआ? अगर आपके दो बॉटम भी बन गए, मार्केट ऐसे भी चले गया ना, ऐसे आके ऐसे चले गए, दो बॉटम दे दिए इसने ऊपर के, तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड अप हो गया। ये चीजें डिटेल में आएंगी, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके बताऊंगा। हम इसको 2 से 3 दिन के अंदर करेंगे। आप बात समझने की कोशिश करें, ये 5-6 घंटे का टॉपिक लिया हुआ है मैंने, 2 से 3 दिन के अंदर करेंगे। तो एकदम से क्वेश्चन के ऊपर ना आ जाइए, एकदम से क्वेश्चंस के ऊपर ना आ जाइए। तो यहाँ पे मेरे को बड़ी हैरानी है, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है भैया, इतना मत घबराओ, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हो? सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो अभी एकदम से इतना मत घबरा जाओ। एक मिनट जरा होल्ड करो आप।
यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन बड़ी फेमस है, ये डेफिनेशन है ये दिस इज द प्राइमरी अप ट्रेंड, लेकिन एक्चुअली ये दिस इज द प्राइमरी अप ट्रेंड, सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपका चार्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से आपका शेयर मूव कर रहा है, एक बार मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे जाके इसने ऐसे एक पैटर्न बना दिया, तो देखो इसने यहाँ पे क्या बनाया है। अब इस ट्रेंड को आप क्या करोगे मार्केट का, अब मुझे प्राइमरी ट्रेंड बताओ आप, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ द मार्केट। प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो हायर हाइज और हायर लोज की कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाइज तो लग ही नहीं रहे हैं, अब हायर हाइज लगने बंद हो गए हैं, देखो यहाँ पे लोअर हाइज लगने शुरू हो गए, लेकिन हायर लोज तो लगते चले जा रहे हैं। तो आप मुझे यहाँ पे ट्रेंड बताएं, कोई साइडवेज कह रहा है, प्राइमरी ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ट्रेंड। मुझे उसकी रिसर्च नहीं चाहिए, मुझे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चाहिए, खाली जो रिसर्च दे रहे हैं कंसोलिडेशन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक वर्ड में रिप्लाई चाहिए, देखिए ट्रेंड अप है। तो देखिए यही बात होती है प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर। थ्योरी में तो आपको ये चीजें मिलेंगी कि भैया यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है दिस इज अप, थ्योरी में आपको ये मिलेगा, और ये सही भी है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बीच में इस तरह का भी ट्रेंड दिखा देता है कि मार्केट के अंदर क्या हो गया, लॉस जो हैं वो तो हाई बन रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअल जो डेफिनेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी जो सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स, सीरीज ऑफ हायर बॉटम होनी जरूरी है, यही आपके अप ट्रेंड को डिसाइड करता है। हायर लोज अगर लगने बंद भी हो गए, स्टिल मार्केट इज एन अप ट्रेंड। तो देखिए जो मैंने सेकंड आपको पॉइंट बताया, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड, ये दिस इज द सेकंड सिचुएशन, ये जो है सिचुएशन नंबर सेकंड है, पहले जो फर्स्ट को हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अभी मैं खाली अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डाउन ट्रेंड के ऊपर आया ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, इसमें तो क्लियर कट हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं सेकंड की, तो ये भी अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखो हायर हाइज एंड हायर लोज के, हायर हाइज के अलावा आपका इक्वल हाइज भी लग सकता है, आपका यहाँ पे इक्वल हाइज के अलावा लोअर हाइज भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक ये आपका हायर लो इंटैक्ट है, दिस इज द क्राइटेरिया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बड़े बेहतरीन तरीके से, और जो लोग थोड़े बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट वगैरह भी बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये दिस इज द करेक्ट पिक्चर, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। जो यहाँ पे थोड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं वो भी अपने राय दे सकते हैं, जो इधर उधर से थोड़ा बहुत कोर्स करके बैठे हुए हैं। तो देखिए ये होता है एक्चुअल अप ट्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये कंसोलिडेशन वगैरह की बातें आई थी, कुछ लोग कंसोलिडेशन वगैरह कह रहे थे, वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न का नाम क्या हो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज ए पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ये दिस इज द कंसोलिडेशन नो डाउट, लेकिन ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड, ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है। तो देखो सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ये अपोजिट होगा, तो अगर प्राइमरी हमारा अप है तो सेकेंडरी हमारा डाउन होने के साथ साथ फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट का मतलब कंसोलिडेशन, इसको कि साइडवेज बोला जाता है, साइडवेज या कंसोलिडेशन बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। ये भी लेकिन अप ट्रेंड के अंदर है, मैंने यहाँ पे प्राइमरी अप ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड की बात करी थी, कंसोलिडेशन तो सेकेंडरी के अंदर हो रहा है। आपका प्राइमरी तो यहाँ पे अप ही बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है जी, ऑब्वियसली बात है, नाम भी बता दो उसका, ट्रायंगल के बारे में बात अभी हुई नहीं है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है उसके बारे में क्यों आ रहे हो आगे। माही जी ने बोला देखो ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल ट्रायंगल बना हुआ है जी, वहां पे दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रायंगल जो आपका बना हुआ है सिमेट्रिकल बुलिश ट्रायंगल बना हुआ है, या असेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है, या कोई और ट्रायंगल भी हो सकता है, ये चीजें आपको समझनी है। तो देखो अब भी मैंने आपको अप ट्रेंड बताया, अब डाउन ट्रेंड आपको समझना बड़ी आसान हो जाएगा।
डाउन ट्रेंड तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड में क्या बताया था, सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे टॉप्स लग रहे हैं, टॉप 4 और 5 और 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, दीज आर लोअर टॉप्स, लोअर टॉप्स। आप पॉइंट समझ रहे हो, ये हमारे लोअर टॉप्स हैं। तो लोअर टॉप्स के साथ साथ इसको लोअर पीक्स भी बोल सकते हैं, और हमारे साथ साथ बॉटम्स भी लग रहे हैं, यानी कि लोअर टॉप और लोअर बॉटम दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। लेकिन अगर ये हमारे लोअर बॉटम इक्वल भी बन जाए या हायर भी बन जाए, लोअर हमारे टॉप बरकरार है, तो वो हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा डाउन ट्रेंड की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी के अंदर हमने अप ट्रेंड के अंदर ही डेफिनेशन देखी, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द अप ट्रेंड, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर क्या देखा था, सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। अब देखो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या देखेंगे हम, सीरीज ऑफ लोअर बॉटम्स होगा या क्या होगा, बताएं मुझे, दिग्गज लोग जो बैठे हैं वो बताएं। माही जी बताओ। लोअर बॉटम नहीं, लोअर टॉप्स होगा, लोअर पीक्स होंगे, सीरीज ऑफ लोअर पीक्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो कहीं कहीं पे मैं जानबूझ के ज्यादा उसको एम्फेसाइज करता हूँ, रीजन बीइंग क्या है, देखो खाली एक बार सुनने से काम नहीं चलता, जिन्होंने सुना हुआ है, जिनको पता है, वो बात अलग है, उनका भी कॉन्सेप्ट मैं यही बोलता हूँ कि अपनी नॉलेज फिलहाल आप इसको डिलीट कर दें, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझें, और उसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो सीरीज ऑफ लोअर पीक्स, सीरीज ऑफ लोअर पीक्स बनेगा, और सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स, तो ये दो चीजें हैं। अब इसके अंदर देखो यही एक्चुअल डेफिनेशन है, साथ में क्या है कि ये भी बन सकती, ये सिचुएशन नंबर 2 है, दिस इज सिचुएशन नंबर 2 है बेसिकली, और सिचुएशन नंबर 1 क्या है, वो क्या है, हायर हाइज प्लस हायर लोज, और दूसरा क्या है जी, लोअर हाइज प्लस लोअर लोज। सिचुएशन नंबर 1 ये कहती है और 2 ये कहती है, दोनों बातें हैं, दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ये देखिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या आते हैं, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ये आपका हो चुका है। इसके अंदर देखिए प्रैक्टिस करेंगे, अभी चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स बेचैन हो रहे हो भैया सर चार्ट्स के ऊपर नहीं बता रहे, तो चार्ट्स के ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी, अच्छी खासी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज का आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए अब आता है साइडवेज, जिसको आप कहते हैं ये फ्लैट या रेंज बाउंड मार्केट। अब देखिए फ्लैट या रेंज बाउंड मार्केट की बात हो रही है। देखो रेंज बाउंड और फ्लैट कभी कभी थोड़ा अलग भी होता है, रेंज कभी बड़ी हो सकती है और फ्लैट का मतलब तो बिल्कुल ही फ्लैट है। तो ज्यादा बेटर है कि आप इसको रेंज बाउंड मार्केट समझ के चलो, ज्यादा बेटर है कि आप इसको रेंज बाउंड मार्केट समझ के चलो। रेंज बाउंड मार्केट समझ के चलो। देखो इसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स एंड बॉटम्स। आप पॉइंट समझ रहे हो, आपके ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स एंड बॉटम्स हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको कितने हायर हाइज और कितने लोअर में, दो आपको हायर बॉटम्स मिल जाए तो आपका अप ट्रेंड है। अगेन देखिए पीक्स में क्या है, आपको 2 लोअर पीक्स मिल जाए तो आपका अप ट्रेंड है, यहाँ 3 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे 2 भी मिल जाए तो आपका दिस इज द डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हो गया। और इसके अंदर भी दो आपके इक्वल पीक्स और इक्वल बॉटम। जैसे सपोज मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट बोला है मैंने, एक्चुअली नहीं बोला, लगभग एक ही सेम लेवल पे आपके पीक्स और बॉटम्स मिल जाते हैं, लगभग एक ही लेवल पे बन जाते हैं, तो क्या होता है, ये आपका इक्वल पीक्स और इक्वल बॉटम बन जाता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए। सर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड और पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड एंड नॉट पॉजिटिव प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड, समझ नहीं आया जी क्वेश्चन, पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड एंड, क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, क्वेश्चन कोई नई लैंग्वेज मत बनाओ यार, बेसिक क्वेश्चन पूछो ना, जो भी बन रहा है सीधे से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछो। देखो यहाँ पे क्या है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है, अप ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करना है,
अप ट्रेंड में आपको सीरीज ऑफ हायर बॉटम, सीरीज ऑफ लोअर पीक्स में आपको क्या है, डाउन ट्रेंड बन जाएगा। ये प्राइमरी है और उसके अंदर सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी उसके अपोजिट होगा। लेकिन सेकेंडरी के अंदर देखो एक बात और भी होगी, अब वो बात क्या होगी उसको देखना बड़ा जरूरी है कि जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड होगा वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड से छोटा होगा, मतलब कंटेंट विद इन द प्राइमरी ट्रेंड। अगर देखो यहां से यहां तक मार्केट ऊपर गई है, अब ये पूरी की पूरी अगर नीचे आ जाए और उसके नीचे आ जाए तो ये हमारा सेकेंडरी नहीं कहा जाएगा, हम उसको रिवर्सल बोलेंगे। आइए एक नए पेज के ऊपर चलते हैं और वहां से देखते हैं इसको। जैसे कि आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वो नीचे की तरफ यहाँ से ऊपर गई, फिर ये नीचे आती है, तो नीचे आने का मतलब क्या, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इसके बीच से कहीं से रिवर्सल होना चाहिए। अगर नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं मुड़ती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा जी, मार्केट नीचे की तरफ आई और नीचे आ गई, तो फिर ये नीचे वाला सेकेंडरी ट्रेंड नहीं कहलाएगा, दिस इज रिवर्सल। अब रिवर्सल के जो आपके आगे कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा, रिवर्सल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीज आप समझ जाइए कि सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा, कंटेंट विद इन द प्राइमरी ट्रेंड, विद इन द लिमिट्स ऑफ प्राइमरी ट्रेंड एंड अपोजिट ऑफ प्राइमरी। आई थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी आपको पता चल चुका है। माइनर इज ऑफ नो यूज, माइनर इज ऑफ नो यूज, माइनर को तो आपको इग्नोर ही करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है, आप लोग पहले मुझे थोड़ा सा अपना व्यू बताएं, आप लोग संडे को क्या नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, कल क्या आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को? ललित शर्मा नो, नो हुफेजा नो, ओम प्रकाश नो, सूरज नो। क्या नहीं अवेलेबल? देखिए कुछ लोग नो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नो वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइम चेंज कर दो, संडे लेट उठेंगे कल। देखिए फिर संडे का क्लास रहने देते हैं, संडे का क्लास फिर रहने देते हैं फिलहाल। चलिए मैंने आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक व्यू जानना चाह रहा था, नोज बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो चलिए फिर एक प्रॉमिस आप मेरे से करके चलिए कि सैटरडेज को आप फ्री रखेंगे फॉर द कमिंग 2 to 3 वीक्स। सैटरडेज का मतलब क्या हो गया आपका, 25 तारीख और 2 तारीख, 25 ऑफ सितंबर एंड 2 ऑफ अक्टूबर। ये डेज आप दो मेरे साथ यहाँ पे आप क्लियर करके रखोगे, ये आप मेरे साथ इन डेज को आप मेरे साथ फ्री करके चलोगे, तो ये आप प्रॉमिस करके यहाँ पे चलो। चलिए ओके, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको आगे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी बता दिया, डाउन वेज बता दिया, साइड वेज बता दिया, आइडेंटिफाई करना बता दिया, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कैसे लगेंगे, इक्वल्स कैसे लगेंगे, तो आपको किस तरह से करना है, क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे हम इसको बढ़ते हैं और चार्ट्स पे जाके देखते हैं सीधे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में बहुत कुछ सुन के आए होंगे, लेकिन देखो लाइन चार्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि लाइन चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। आप जैसे ही चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हो, तो देखो आपको यहाँ इस एरिया में मुझे बताइए, इस एरिया में ये आपका लाइन चार्ट है, रिलायंस का लाइन चार्ट है। देखिए वॉल्यूम को मैं अभी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब इस एरिया में देखो किस तरह का पैटर्न बनना शुरू हुआ है, आप मुझे बताओ इस एरिया में किस तरह का पैटर्न बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो, अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जितना क्लियरली मैंने बता दिया था चार्ट्स के ऊपर ऐसे बनेंगे, इतनी आसानी से ऐसे नहीं बनते हैं, ये काफी ज्यादा जिगजैग तरीके से बनते हैं और काफी एजी होते हैं। जैसे ऐसे देखिए इस तरीके से बन रहा है, ये आप पॉइंट समझ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली ये बन क्या रहा है, ये हायर टॉप्स और हायर बॉटम से तो बन रहा है ना, और उसके अंदर यहाँ पे जाके ये फ्लैट हो गया, इस एरिया में जाके ये फ्लैट हो गया। तो समझ रहे हो पॉइंट को, यहाँ से देखो लोअर बनना शुरू हो गया, इस टॉप से लोअर बनना शुरू हो गया। तो आपको किसी भी चार्ट को आप देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें आपको इमीडिएटली दिखाई दे जाएंगी वहां पे। तो देखिए रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस में देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट गिरा है तो यहाँ पे देखो तो कौन सा
बनना शुरू हुआ है, कौन सा यहाँ पे आपका टॉप्स वगैरह बनना शुरू हुआ है, ये आपका बॉटम है और ये आपका बॉटम है। तो अगर मैं B1 बोलता हूँ और उसको B2 बोलता हूँ तो B2 क्या है, हायर टॉप है, क्या है, ये लोअर टॉप है। आप लोग मुझे मैसेज करें। देखिए हायर टॉप है, तो देखो जैसे हायर टॉप बनता है आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो हमारे बन रहे थे देखो लोअर टॉप्स बन रहे थे, इससे पहले हमारे लोअर बॉटम्स एंड लोअर टॉप्स बन रहे थे। देखो ये जो सीरीज बन रही थी ये टॉप्स की, ये लोअर टॉप्स बन रहा था। यहाँ पे देखिए टॉप टॉप टॉप, ये टॉप हमारे बन रहे हैं, लोअर बन रहे हैं, और बॉटम्स में हमारे लोअर बन रहे थे। अचानक इसने यहाँ पे एक हायर बॉटम बनाया, फिर इसने टॉप बना दिया ऑलमोस्ट इक्वल, फिर इसने हायर बॉटम बना दिया, फिर इसने टॉप बना दिया हायर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है, सिर्फ इतने से ही, आपको मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया अभी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था ये बात आप बार बार दिमाग में डाल के रखें। जो मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा है उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। फंडामेंटल का मतलब ये फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि फाउंडेशन कह सकते हो आप उसको फाउंडेशन कह सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस की जो फाउंडेशन है वो उसको क्लियर नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन उसकी क्लियर नहीं है, ये पॉइंट मान के चलिए। और सिर्फ इतने इतने टॉप्स और बॉटम्स को आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इजीली बता सकते हो। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, उसके बाद तो आप क्या से क्या कर जाओगे, चैंपियन बन जाओगे बिल्कुल। तो अभी देखो सिर्फ इतनी नॉलेज से आप यहाँ पे इतना बता सकते हो। अभी मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करके आप इसमें काफी कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करी है। इक्वल टॉप्स इक्वल बॉटम्स, देन मैंने आपको यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी बताया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आज की जो क्लास है ये बेसिकली ये सारा का दारोमदार इसका प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर तो आपने प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे जो भी 200 बच्चा बैठा हुआ है उसने अगर प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो उनको समझ में आ गया, अदरवाइज समझ में नहीं आया। अब कुछ कॉन्सेप्ट इसके और भी हैं, वो भी देखिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपको आपका जो भी एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, जैसे आपका ये बेसिकली प्रिंसिपल के अंदर है, यहीं चलते हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी थी। तो देखिए दो प्रिंसिपल हमने की थी, प्राइसेस मूव्स एंड आइडेंटिफाइबल ट्रेंड एंड ट्रेंड्स वन सस्टेन्स, थ्री ट्रेंड्स एट द सेम टाइम, ये हमने बात करी थी। उसके बाद देखिए इसी में थर्ड आता है, इसी में थर्ड नंबर आता है ट्रेंड्स वंस एस्टैब्लिश और मोर लाइकली टू कंटिन्यू, ट्रेंड्स वंस एस्टैब्लिश और मोर लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार मार्केट ने हायर बॉटम्स बनाने शुरू कर दिए हैं तो आगे उस ट्रेंड का जो, अगर मान लीजिए हायर बॉटम्स नहीं है, नीचे के केस में भी वही होगा, अप ट्रेंड शुरू हो गया या डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो उसके आगे कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यू ना होने के। मतलब कि अगर तेजी बनी हुई है तो आप क्या करोगे, तेजी के डायरेक्शन में ही काम करोगे। आप पॉइंट समझ रहे हो? अगर मार्केट में तेजी बनी हुई है, मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है, भैया जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर वो बहुत नॉलेज ज्यादा जानते हैं तो वो क्लास छोड़ के चले जाएं। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ अंजुलिका सुरेश कुमार जी के लिए। टाइम फ्रेम मैंने डिस्कस किया है, बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, मैंने टाइम फ्रेम को डिस्कशन किया है, टाइम फ्रेम डिस्कस किया है मैंने अभी आपके साथ। तो टाइम फ्रेम में डिस्कस, टाइम फ्रेम के क्वेरी को लेके आप क्यों दूसरों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? अंजुलिका सुरेश कुमार जी जो भी हैं ये
या तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप इस तरह से क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो, जो कि अभी हुआ ही नहीं है टॉपिक, या फिर आप ज्यादा जानते हैं तो आप देखिए प्लीज यहाँ से लीव कर जाइए, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भैया मेरे को समझाना है डिटेल के अंदर, और मैं अपने स्टाइल में चलूंगा। डोंट ट्राई टू डिक्टेट द क्लास, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। आज से देखिए टॉपिक के अंदर हम एंटर हुए हैं, ये चीजें मुझे बताती होंगी, क्योंकि कुछ लोग 2-4 लाइनें पढ़ के बैठे होते हैं, उनको पूरा नॉलेज नहीं होती, तो वो 2-4 लाइन के आगे वाला क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में बताया है, टाइम फ्रेम का टॉपिक हुआ भी, जब नहीं हुआ तो क्यों टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहे हो आप? ये जो बाकी स्टूडेंट्स है क्या इनके साथ धोखा कर दूं? इनको ये चीजें ना बताऊं पहले बेसिक वाली? मोहम्मद साकिब जी कह रहे थे कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। संदीप जी कह रहे हैं सर ये लोग हमारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार। भैया अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो वेल एंड गुड, आप फिर देखो सीधे आप ट्रेड ही मारो। और ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं टाइम फ्रेम को स्किप कर जाऊंगा, नहीं बताऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये मेरा नेचर नहीं किसी रेलिवेंट पॉइंट को स्किप कर जाना। बस इस तरीके से कोई टॉपिक चल रहा है उसके बीच में आपको कुछ इस तरह का हरकत नहीं करना है कि वो टॉपिक कहीं डिरेल हो जाए। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ट्रेंड्स वंस एस्टैब्लिश आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू, इसके लगातार बने रहने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय कि चेंज होने के। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये देखिए आगे एक लाइन में हम आगे इसको करते हैं, अगर मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय कि नीचे आने के। लेकिन कहीं से तो नीचे आएगा भाई, कहीं से तो नीचे आएगा। अब वो जो कहीं से जो नीचे आएगा उसको हम यहाँ पे कहते हैं, अब इसका आता है फोर्थ प्रिंसिपल, यहाँ पे इसका फोर्थ प्रिंसिपल आ गया। अभी देखो थर्ड प्रिंसिपल क्या था, ट्रेंड्स वंस एस्टैब्लिश आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन कब तक? 50 साल तक ऊपर जाएगा क्या? कभी करेक्शन तो लेगा, कहीं तो कुछ करेगा, कहीं तो मार्केट में गिरावट आएगी। तो देखिए वहां पे क्या कहते हैं, अनलेस एंड अंटिल क्लियर रिवर्सल सिग्नल अकर्स। देखिए ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट until and unless clear reversal signal occur। अब देखिए रिवर्सल सिग्नल आना चाहिए कोई ना कोई। अब वो रिवर्सल सिग्नल क्या है, अभी मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी आप एकदम से घबरा मत जाना कि सर रिवर्सल सिग्नल क्या आएगा, कोई रेड लाइट जलेगी, कोई वहां पे रेड लाइट आएगी, रेड लाइट हमें बताएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल सिग्नल्स आएंगे, उसके बारे में बात होगी, ये आपको समझना है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि एक बार ट्रेंड बन गया, कब बन गया? जब आपको दो बॉटम मिल गए हायर, एक बॉटम 1 और बॉटम 2, तो यहाँ से आपका ट्रेंड बन गया। अभी ट्रेंड लाइंस वगैरह भी ड्रॉ करना मैंने आपको नहीं सिखाया है, ग्रेजुअली आएगा, चीजें आराम आराम से चलेंगी। जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर होगा प्रैक्टिकल कवर होगा, आपको वो चीज आनी चाहिए। हमें यहाँ पे कोई सिलेबस डिलीवर नहीं करना है कि मैंने आपका सिलेबस बना दिया बहुत हैवी सा और लंबा लंबा फास्ट, उसको फास्ट मोड से करा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्स करा दिया, आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, वो नहीं करना मुझे यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में करवाना है। अब कोई स्टूडेंट है उसको बेचैनी है जी ये तो मुझे आता है, वो आगे का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उसको लगता है ये मुझे आता है, लेकिन ये भी नहीं आता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए यहाँ से क्या है कि दो बॉटम आपको मिल गया, तो आगे देखिए अब क्या है, आपको प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा आप यहाँ पे बाय का ट्रेड लोगे। अभी चार्ट्स के ऊपर भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको करके देखेंगे। आपने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया, अब जब आपने बाय का ट्रेड लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन भाई कहीं से रिवर्सल सिग्नल आएगा। आपको बस इतना मैंने बताया, कोई रिवर्सल सिग्नल आएगा। अब वो रिवर्सल सिग्नल क्या हो सकता है? वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कैंडल पैटर्न हो सकता है। अब आगे सारे टॉपिक आएंगे, तो इसलिए घबराना बिल्कुल मत, अभी मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं। कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, या फिर आपके हायर हाइज एंड हायर लोज की जो सीरीज है ये टूट सकती है। कैसे टूटेगी? ये जो हमारा बॉटम बना हुआ है, ये जो हमारा बॉटम बना हुआ है, इस बॉटम के नीचे जब मार्केट ट्रेड होना शुरू हो गया, मान लो जब मार्केट है इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया, तो ये सीरीज हमारी टूट गई। हायर हाइज और हायर लोज नहीं बन रहे, लोअर लोज बनने शुरू हो गए। तो
कोई भी रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। इन तीनों के अलावा और भी हैं, वो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली करोगे। पहला पॉइंट क्या समझ के चलना है, ये आपको इतने डिटेल में क्यों बताया जा रहा है वो चीज समझ लो। इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसके साथ एक और प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। वो क्या है जी? ऑलवेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। मार्केट में जो भी प्राइमरी ट्रेंड बना हुआ है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। मार्केट में जैसे यहाँ पे सपोज अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है, तो आपको अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, ये क्यों इतना ज्यादा जोर देके बताया जा रहा है, ये आपको इतना ज्यादा, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ये देखो सबको समझ में वैल्यू ये क्लियर हो रही है? देखिए वैल्यू वगैरह सब समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है कि आपको मैंने बताया कि प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। अब आपको ये ट्रेड लोग नहीं ले पाते, लोग समझते हैं कि भैया यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मार्केट में लोग ऊपर जाकर प्रैक्टिकली क्या करना शुरू कर देते हैं, जब मार्केट बढ़ना शुरू होता है तो मार्केट में कई लोग यहाँ पे शॉर्टिंग करना शुरू कर देते, शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे, वो इस चीज से गुजर चुके होंगे। वहां पे क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि भैया मार्केट नीचे से काफी ऊपर आ चुका है, यहाँ से गिरेगा तो मैं यहाँ से माल बेच देता हूँ, मैं यहाँ से शेयर्स को बेचता हूँ, शॉर्ट सेलिंग कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। इसलिए आपको ये जोर देके बताया जा रहा है कि जब तक मार्केट में रिवर्सल सिग्नल ना बन जाए, कोई क्लियर कट रिवर्सल सिग्नल ना बन जाए, आपको अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना, नीचे की तरफ नहीं आना। तो देखो आज के टॉपिक में जो भी बातें हुई हैं इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे हमने पहले देखा था, हमने सारे के सारे स्कैनर्स एक दिन में कवर कर लिए और पूरी क्लास ही एक तरीके से स्क्रीनर्स को डेडिकेट हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके एग्जांपल्स भी आएंगे, चार्ट्स के ऊपर भी आएगा। किसी के माइंड में ये विचार आ रहा हो सर चार्ट्स के ऊपर बताइए, बिल्कुल बताएंगे, चार्ट्स के ऊपर ही बताएंगे, लेकिन चार्ट्स के ऊपर आप तब समझोगे जब आप यहाँ पे समझ पाओगे, जब आप व्हाइट बोर्ड पे समझ पाओगे तभी आप चार्ट्स के ऊपर जा पाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि भैया किस तरीके से जो मार्केट में अंदर आपका जो ट्रेंड बना है वो किस तरीके से रिवर्स होगा, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन रिवर्स होगा और एक रिवर्सल सिग्नल आएगा, और जब तक वो सिग्नल नहीं आता हमारे को उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जानने में ही लोगों को काफी टाइम लग जाता है। वो सोचते हैं कि भाई अब तो इतना बढ़ गया शेयर, 10% बढ़ गया, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, पता लगा वो 20% बढ़ जाता है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर चुके हैं वो शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताएं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताएं, यस इट हैपेंस विद मी। देखिए कई लोगों के साथ समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है, माही को, मोहम्मद शाहिद को, चरण सिंह को, मनीष शर्मा को, अंकित दुबे, इट हैपेंस विद मी इन बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में हुआ था उनके साथ ये। यस सर लाइक IRCTC सर हैपेंड विद मी ऑन सिल्वर MIC माइक्रो। पंकज गुप्ता के साथ हुआ है, देखो मेरे साथ भी हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटीज में बहुत होता है, हैप्पीएस्ट माइंड में भी किसी के साथ हो गया, ये चीज समझनी जरूरी है। देखो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ने नहीं आए, माइंड से निकाल दो, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मेरे ड्यूरिंग द लेक्चर ही हो जाएंगी, कुछ अलग से होंगी तो अलग से भी ली जाएंगी, लेकिन आप लेक्चर के फ्लो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत से लेक्चर दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे रटाया या ऐसा नहीं है कि आपको एक डेफिनेशन बता दी बस। रिलैक्सो में मुझे इसके चलते ह्यूज लॉस हुआ था, देखिए रिलैक्सो में टिन कुमार को लॉस हुआ था। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, आपको तब तक उसी डायरेक्शन में बने रहना है जब तक कि वो डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हो जाता। आप पॉइंट समझ रहे हो? अब देखिए इसके अलावा बाकी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। डाउ थ्योरी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स किए हैं। अब देखिए ट्रेंड के बारे में हमने देखा है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड उसके बारे में देखा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए एक इसके अंदर और पॉइंट आता है, मार्केट के अंदर एक इसका प्रिंसिपल और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3 प्रिंसिपल तो हमने पहले पढ़ चुके थे। अब देखिए एक इसके अंदर 4 हम कर चुके हैं, एक फिफ्थ भी कर लेते हैं। ये देखिए
फिफ्थ में क्या है जी, देखो फिफ्थ क्या कहता है, ओनली क्लोजिंग प्राइसेस आर रेलिवेंट। फिफ्थ क्या कहता है, ओनली क्लोजिंग प्राइसेस आर रेलिवेंट। ये कैसे इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई शेयर तेजी पकड़ा हुआ है, किसी शेयर ने सपोज तेजी पकड़ी हुई है, किसी शेयर ने देखो यहाँ पे एक कोई तेजी बनाई हुई है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इंटरडे में शेयर नीचे आ रहा है और फिर दोबारा तेजी पकड़ ले रहा है। ये मैं इंटरडे की चार्ट में ये मान के चलो इंटरडे का चार्ट है, और इसके बाद देखिए फिर ये नीचे आ रहा है, फिर दोबारा तेजी पकड़ ले रहा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, जो या इंटरडे में इसमें मंदी आ रही है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, ओनली क्लोजिंग प्राइसेस आर रेलिवेंट। इसीलिए मैंने आपको लाइन चार्ट से दिखाया है, इसीलिए मैंने आपको किससे दिखाया है, लाइन चार्ट से दिखाया है कि ओनली क्लोजिंग प्राइसेस को ही आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही आपको यहाँ से कंसीडर करना है, क्लोजिंग प्राइसेस के बाहर आपको नहीं जाना है। देखिए मनीष शर्मा यहाँ पे बता रहे हैं कि 70,000 का लॉस हुआ था इनको इस घटना की वजह से, ये टेंडेंसी की वजह से। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए अभी तक मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या लगाया हुआ है, अब आपको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में आगे कवर होगा डिटेल में, मैं आपको ये बताता हूँ आपको घर जाके किस टाइम फ्रेम से प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने क्या लगा हुआ है बताइए जरा, कौन सा टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, डेली। पहले आपको डेली के अंदर जाना है। देखिए डेली का जो टाइम फ्रेम है बेसिक है, अगर आपने कोई बेसिक चीज नहीं सीखी तो आप एडवांस तो जिंदगी भर सीख ही नहीं सकते, तो आप भूल ही जाओ, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट 5 मिनट पहले आप डेली के अंदर इस चीज को करके देखो, क्या आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये पॉइंट देखो। अब जैसे निफ्टी के अंदर का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए निफ्टी 50 है यहाँ पर, तो देखिए आप मुझे बताएं, ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, इसके अंदर आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा आपका ट्रेंड चल रहा है। इसको देखिए लाइन में कन्वर्ट करिए, इससे आपको बड़ा क्लियर विजिबल होगा। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये जो हमारा चार्ट यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ पर ये ट्रेंड जो है ये कौन सा ट्रेंड है आप मुझे बताइए। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बताना है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बताइए, प्राइमरी भी बताइए और सेकेंडरी भी बताइए। देखिए प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे अप का बना हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड अप है, और सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे देखिए साइडवेज या रेंज बाउंड या फ्लैट कुछ भी आप कह सकते हैं। और माइनर तो इग्नोर ही करना है भाई, माइनर के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो देखो इस तरीके के आपको घर जाके सिर्फ अपने पैटर्न्स को सर्च करना है कि क्या आप प्राइमरी अप डाउन और रेंज बाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए। अब देखिए अब मैं इंटरडे के ऊपर आता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लोजिंग प्राइसेस आर रेलेवेंट क्यों है, वो देख के चलना है आपको, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट का यहाँ पे चेंज किया है, मैंने यहाँ पे कोटक लगा दिया है, कोटक बैंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए कोटक बैंक के अंदर कल के दिन की हम बात करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको मैंने देखिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये क्या आ रहा है, यहाँ पे जब मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे भी आया हल्का सा, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ गया है, क्लोजिंग कहाँ दी है इसने, प्रीवियस क्लोजिंग से अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करते हैं तो क्लोजिंग कहाँ दी है इसने, हायर क्लोजिंग दी है। ये प्रीवियस क्लोजिंग है और ये हमारी आज की क्लोजिंग है। आज का मतलब जो प्रीवियस डे हमारा गया है, लास्ट ट्रेडिंग डे, दिस इज प्रीवियस। तो क्लोज टू क्लोज कंपेयर होगा, कहने का मतलब क्या है कि क्लोजिंग प्राइस से देखा जाएगा, इंटरडे में शेयर कितना भी नीचे आ जाए और दोबारा क्लोजिंग ऊपर दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या है कि हमारे को इंटरडे मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को ये देख के चलना है। ये तो खैर ज्यादा नीचे आया भी नहीं है, कई शेयर है जो कि ज्यादा नीचे आ जाते हैं, कई शेयर है जो कि बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं और उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज हमारे को देखते हुए चलनी है। ये इंटरडे मूवमेंट के अंदर क्या है कि अगर क्लोजिंग उसने हायर दे दी है तो अल्टीमेटली क्या है, क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। डाउ थ्योरी के अंदर क्लोजिंग प्राइस कंसीडर होगा। तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो लाइन चार्ट से करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना, ब्रेकआउट्स के बारे में बताना, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं,
उनके बारे में बात करना और ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इसको हम आगे देखेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। देखिए ये क्लास, अगर कोई सोच रहा हो कि आज की क्लास में कुछ ही कॉन्सेप्ट मिले पढ़ने को, या ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको अपने तरह से आगाह कर दूं कि पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है जो आपने आज किया। एक तरीके से पूरा कोर्स का आपने एक निचोड़ आज कर दिया। आगे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट तो आते रहेंगे। कैंडल के अंदर हमारी 4 क्लासेस होंगी, कैंडल्स के अंदर हमारी 4 क्लास होंगी।